हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिजल्ट को भी अपना देख ही लिए होंगे। तो जो जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए, अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और मेडिकल के लिए, तो मैं उसी से रिलेटेड इस वीडियो में बात करूंगा। जैसे मेरे को मैसेज आ रहा है कि किसी के उंगली में कोई प्रॉब्लम है। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो बताइएगा जरूर कि आपने ऐसा मैसेज किया था या नहीं। फिर एक ने ओबीसी एनसीएल के लिए किया है कि वो कब का बना हुआ होना चाहिए, और एक फॉर्मेट भी मुझे टेलीग्राम पे भेजे ऐसा कर करके। तो मैं जो जो चीज अभी करनी चाहिए आप लोगों को वो बता देता हूँ। और उसके अलावा डीवी और मेडिकल का फुल वीडियो मैंने डाल रखा है पहले जो जो हुआ था। बार बार वीडियो बनाऊंगा तो वो ठीक नहीं लगता है। आप पुराने वीडियो में जाके वो देख सकते हैं। डीवी और मेडिकल के लिए मैंने बना रखा है। अब देखिए, अभी भी मैं बताऊंगा तो वही पुराना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। उस वक्त का वो बात है और उसी वक्त मैंने बनाया था। उस वक्त मेरे को उस वक्त मैंने सारी डिटेल में चर्चा कर दिया था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या क्या कर लीजिए। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आप उसको बना लें। आपका जो भी कैटेगरी है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। आप बनवा लें अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके अलावा अब जैसे आप मान लीजिए बनाते हैं अपना ये आरओ लेवल तक, तो आरओ से ऊपर आप थोड़ा बनवा लीजिए। आरओ के बाद आप एसडीएम का बनवा लीजिए। उसके बाद अगर डीएम का भी बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए। डीएम तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएम तक आप बनवा लीजिए। और किसी कारणवश नहीं भी बन पाता है तो आरओ सीओ चल जाएगा, वहां तक का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे लिखा हुआ होता है नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार और आरओ सीओ ऐसा करके लिखा रहता है। उससे ऊपर का बन जाए तो ठीक, और किसी कारणवश नहीं बन पाया तो वहीं तक रखिएगा। जनरली अगर नहीं हो पा रहा है आपका, नहीं बन पा रहा है, आप उनको रिक्वेस्ट कीजिएगा और बताइएगा कि मेरा रेलवे में ज्वाइनिंग है, ये डेट को मेरा डीवी है। तो उससे पहले आपको वो लोग करके दे देते हैं हर जगह पे। आप पे थोड़ा ध्यान दे देंगे और आपका हो जाएगा। या फिर बात कीजिएगा किसी और तरीके से भी मिल जाए तो आप ले लीजिएगा। उसके अलावा क्या है कि बहुत लोगों का अभी एक कमेंट आया था जैसे कि उंगली में नहीं है कोई उंगली, तो क्या करना है उसके लिए। अगर आपने वर्कशॉप का पोस्ट डाल रखा है पहले, वर्कशॉप का जो पोस्ट है वो शायद कैटेगरी नंबर 19 से स्टार्ट होकर के जो 40 है, कुछ वो सब वर्कशॉप का पोस्ट है। अगर वर्कशॉप का पोस्ट है तो उसके लिए कोई मेडिकल में समस्या नहीं है। यहाँ पे मेडिकल C1 होता है। वर्कशॉप में क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका पैर आप कह दीजिए नहीं है, या फिर आंख से बहुत लोग ऐसे हैं जो दोनों आंख से नहीं देख सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस है आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी और भी प्रकार का अगर डिसेबिलिटी है तो वर्कशॉप के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ही लो होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ओपन लाइन के लिए हैं तो ओपन लाइन का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और आपने ट्रैक मशीन ये सब पोस्ट को रखा है तो उसके लिए तो मेडिकल स्टैंडर्ड A3 वगैरह जो लिखा हुआ है वो आई स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। मेनली जैसे जो वैरी करता है मेडिकल स्टैंडर्ड, वो आई पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। पर जब आप वर्कशॉप का भी मेडिकल देने जाओगे तो आपसे कहीं ना कहीं वो A1 की टेस्टिंग करा लेते हैं। और अगर आपका थोड़ा सा आई साइट वीक है तो आप अपने नियरेस्ट जो हॉस्पिटल होगा वहां से आप एक डिजिटल फॉर्म में लिखा हुआ लेकर के आइएगा। एक तो डॉक्टर हाथ से लिख देते हैं, आपको रिकमेंड कर देते हैं ये इतने डायप्टर का ग्लास आपको चाहिए इतने पावर वाला, तो वैसा मत कराइएगा। एक वो प्रिंटेड फॉर्म में आता है कि आपको ऐसा चाहिए, आप वो वाला जो है स्क्रिप्ट को लेके आइएगा। अपना 2-3 जगह चेक करा लीजिएगा अगर आपका पावर वाला इशू है तो। क्योंकि यहाँ जितने भी डॉक्टर, मैं साउदर्न रेलवे में हूँ, चेन्नई में पोस्टिंग है, तो यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं आप सब लोग अपना पहले से एक प्रिस्क्रिप्शन बनवा के आइएगा कि आपने इधर से कि आपको ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। ये मत सोचिएगा कि मेरे में C1 मांगा है और मेरा मेडिकल मतलब मेरे पास जो चश्मा है वो इतना है तो मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा। आप अपना प्रिस्क्रिप्शन आई से रिलेटेड वो बनवा के आइएगा। ये हो गया। उसके अलावा मेडिकल भी आपका होगा ही। मेडिकल में क्या क्या होगा वो तो मैं वीडियो के द्वारा बता रखा हूँ। आपको ये भी बता दिया डॉक्यूमेंट के लिए। उसके अलावा आप एक काम कीजिएगा, आपका जो लास्ट डिग्री है जो आप रेलवे को दिखाने जाइएगा, मान लीजिए आपका ये आईटीआई पे भर्ती है तो मेरा तो क्या नाम ये है कि अपना आईटीआई तक का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, 10th है और आईटीआई। लेकिन अगर आपको और भी देना है, ग्रेजुएशन है, जो वगैरह वगैरह आपने पीजी वगैरह ये सब कर रखा है तो लास्ट जो आप एजुकेशन यहाँ शो कीजिएगा रेलवे में, उसका टीसी आपको देना होगा। अगर आपका पोस्टिंग लोको वर्क्स में होता है, सदर्न रेलवे में एक लोको वर्कशॉप है, अगर वहां आपका पोस्टिंग होता है तो कंपलसरी टीसी लेके ही आइएगा। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। यहाँ बिना टीसी के घर भेज दिया जाता है, प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा, आपको फिर लाना पड़ेगा।
तो आप अपना जो लास्ट एजुकेशन दीजिएगा उसके लिए टीसी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो बोलिए, या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट सीएलसी, वो आपको देना होगा। ये मैंने कवर कर लिया, मेडिकल का भी बता ही दिया आपको। और जो भी मतलब बहुत ज़्यादा जो आपको डाउट वगैरह रहता है वो मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा। नाम के स्पेलिंग में दुनिया भर के लोगों का गलत है, ये गलत है, वो गलत है, उसके लिए आप एक एफिडेविट लगा दीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उटपटांग होता है जिसका जवाब मेरे पास नहीं होता है कि ऐसा क्या करें, ये इसमें ये गलती हो गया, वो गलती हो गया। तो अलग अलग कंडीशन है। हम जब मेडिकल दे रहे थे तो जितने लड़कों ने दिया सबका सब ठीक ठाक रहा, पास हो गए। आप जितने कंडीशन बताते हो, अब वो लेंगे नहीं लेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मैं नहीं बता सकता। जो स्टैंडर्ड है, जो मतलब रूल है नॉर्मली, कि अगर आपके मार्कशीट में कुछ गड़बड़ है तो एफिडेविट बनवा लें। अब वो लेंगे नहीं लेंगे वो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर गड़बड़ है और आपने एफिडेविट बनवाया है तो ये वैलिड है। अगर गड़बड़ है, एफिडेविट भी नहीं बनवा पा रहे हैं, तो वो मैं कुछ नहीं जानता। फिर क्या होगा। बहुत जगह है कि मैं ईडब्ल्यूएस जो है या फिर कुछ भी ओबीसी सेंट्रल का कैसे बनेगा, तो डीएम तक का बन जाता है आपका, या एसडीएम तक का तो हो जाएगा। बहुत सारे स्टेट में वहां तक का बनता ही नहीं है। मेरे साथ भी कुछ लोग आए थे, उनका नहीं बनता था। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बनता है तो ऐसा नहीं हो कि आप ही के जगह से कोई दूसरे आ रहे हैं, वो उस लेवल तक का लाए हैं और आपके पास नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम होगा थोड़ा आपको। हो जाएगा ज्वाइनिंग। मेनली आप मान के चलिए कि अगर आपने टेक्नीशियन में रिजल्ट लाया है तो 95% आपका हो जाएगा ज्वाइनिंग। डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे नाम वाम में हो गया या डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो वो एफिडेविट से सुधर जाएगा। 95% चांसेस है कि अब आप टेक्नीशियन बन जाओगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा एक और कहना है आप लोगों से कि जितने लोगों का रिजल्ट हुआ है, आप लोग थोड़ा सा अभी अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा। ऐसा ना हो कि बहुत मतलब इधर उधर करिएगा, इस कारण से आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। आना जाना थोड़ा बंद कर दीजिएगा बाहर, और सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इस समय पे बहुत सारा कुछ होने का चांस रहता है। अभी आप लोग का रिजल्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि मौज मस्ती इन सब में रहिएगा। और अगर आपने घर से दूर फॉर्म भरा है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। मेरा ये बात आपको आज नहीं तो कल याद आएगा, और किसी कारणवश मेरी इस बात पे यकीन नहीं होगा तो आप लोग जितने भी लोग सिलेक्टेड होंगे उनसे पूछिएगा कि मेरे को पढ़ाई स्टॉप कर देनी चाहिए, आगे करनी चाहिए। आप माना मैं कि टेक्नीशियन की नौकरी से आप पूछें, कोई दिक्कत नहीं है, वेल सेटल्ड जॉब है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप दोबारा टेक्नीशियन के लिए ही सही, लेकिन भरिएगा जरूर फॉर्म। देखिए मेरे को भी, मैं भी भर रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है, फिर से डालेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा आप लोगों की पढ़ाई एकदम मत छोड़िएगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस पे जितनी भी बातें हैं वो सब आप लोगों को बताने का काम किया है। आप लोग मेरे इस सब बातों से सहमत है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट रहा हो तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं उसको कवर कर लूँगा। धन्यवाद।